एशिया का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। नेक्स्ट कंट्री आता है अफ्रीका का इजिप्ट, एशिया का सऊदी अरब जिसकी डोमेन नेम है। नेक्स्ट कंट्री आता है यूरोप का पोलैंड, स्वीडन वो स्विट्जरलैंड था जर्मनी का, ये स्वीडन है। यूरोप का बेल्जियम, बेल्जियम का जो डोमेन लगती है, सुनने में काफी लोग हंसेंगे कि यार अफ्रीका का काम करेंगे हम, साउथ अफ्रीका का काम करेंगे। भाईजान करना है, क्लाइंट जहां से मर्जी आए, पैसा पे कर, आपको कोई अल्लाह वास्ते तो नहीं दे रहा कि भाई मेरा काम करो तो मैं आपको सिर्फ दुआएं दूंगा। इस टाइम पे 3:17 AM हो रहे हैं और 13 मार्च 2025 में अभी पाकिस्तान मार्केट प्लेस, कोई भी इंसान हो, मकसद हमारा कमाना आना चाहिए, चाहे वो अफ्रीका को चाहे वो यूएसए का हो। हमने पैसे लेने हैं कोई से भी कंट्री के हो, कंट्री की करेंसी लो या हाई हो, तमाम कंट्रीज का मैंने आपको बता दिया है। ये आपके लिए इतना फायदेमंद है, आप कभी भी मार नहीं खाएंगे इस मामले के अंदर। मसले हमने कहां पे रखने हैं, कौन कौन सी डोमेन पावरफुल है, कौन कौन से कंट्रीज किस किस डेट को ऑफिशियली लॉन्च हुए और कौन कौन से कंट्रीज कौन कौन सी लैंग्वेजेस को ऑन करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमार अहमद है। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक शेयर करने लगा हूँ, लाइव क्लास में दे रहा था तो आप लोगों के सामने मैं शेयर करने लगा। ट्रांसलेटर हायर नहीं कर सकते, गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर लें। अगर पैसे कम दे रहा तो छोड़ दें, बाकी मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम कर लें। नेक्स्ट कंट्री आता है एशिया का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, और इसकी जो डोमेन लगती है अमेज़न की, amazon.ae लगती है, और ये मई 2019 के अंदर एज अ मार्केट प्लेस ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं, अरेबिक और इंग्लिश। Saud.com से उनकी सारी की सारी ऑथराइजेशन ली, अथॉरिटी ली, और amazon.ae के नाम से लाइव कर दिया पूरी की पूरी यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट कंट्री आता है एशिया का सऊदी अरब जिसकी डोमेन नेम है amazon.sa, और ये जून 2020 के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुआ एज अ मार्केट प्लेस। और इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज है, अरबिक और इंग्लिश, और ये भी फॉर्मली नोन एज Saud.com KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरब। Saud.com से इन्होंने सारी ऑथराइजेशन ली, अथॉरिटी ली, और इसको शिफ्ट कर दिया amazon.sa के अंदर। ये भी समझ आ गया आपको। नेक्स्ट कंट्री आता है यूरोप का स्वीडन, वो स्विट्जरलैंड था जर्मनी का, ये स्वीडन है। नेक्स्ट कंट्री आता है यूरोप का स्वीडन, इसकी जो डोमेन लगती है amazon.se लगती है, ठीक है साहब। और ये अक्टूबर 2020 के अंदर एज अ मार्केट प्लेस ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। इसके अंदर दो लैंग्वेजेस आती है, वो कौन कौन सी, इंग्लिश और स्वीडिश, वो भी स्वीडन कंट्री के अंदर। नेक्स्ट कंट्री आता है यूरोप का पोलैंड, POLAND, इसकी जो डोमेन लगती है amazon.pl लगती है पोलैंड की। ये ऑफिशियली मार्च 2021 के अंदर ऑफिशियली एज अ मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ था 4 साल पहले। हम 1994 से वो बातें खत्म हो चुकी हैं, हिस्ट्री कर ली हमने, ये अपने दिमाग के अंदर बिठा ले। जिस बंदे ने ये बातें अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड सेट के अंदर क्लियर कर ली, अपने माइंड को इस लिहाज से ट्रेन कर लिया, एडवांस उसके लिए समझना निहायत आसान हो जाएगा। ये आपको मैं बात बता दूं, क्योंकि 1 आवर प्लस की वीडियोस हैं, समझना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं कंट्रीज को इन शॉर्ट करके बताऊंगा, आपको मैं, इसलिए आपको मैं खोल के वाजिया बता रहा हूं कि कौन कौन सी कंट्रीज कितना कितना काम करती हैं अमेज़न की मार्केट प्लेस के अंदर। नेक्स्ट कंट्री आता है पोलैंड, इसकी डोमेन लगती है amazon.pl, और ये मार्च 2021 के अंदर एज अ मार्केट प्लेस एंटर हुआ, मिच्योर हुआ, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पोलिश बोली जाती है। अब इसके अंदर दोबारा वही वाली बात आ गई जिस तरह हमने टर्किश वाली बात की थी, इंग्लिश तो बोली नहीं जाती। या ट्रांसलेटर हायर कर लेंगे, या गूगल ट्रांसलेट का काम कर लेंगे, या हम छुट्टी करवा देंगे कि हमने करना ही नहीं। ये हम कब कहेंगे, जब हम तब कहेंगे जब पैसे कम मिल रहे होंगे। जब ज्यादा मिल रहे होंगे हम लोगों ने गूगल ट्रांसलेट का काम करना है, या हमने किसी ट्रांसलेटर को हायर करके ये वाला काम करवा लेना है। समझ आ गई बात की। टर्किश और पोलैंड के बारे में पता लगा कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की जाती, वहां पे आप लोगों ने ये वाला काम करना है। क्लाइंट आएगा ना, तो ये सारा प्रोसीजर आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है, ऑन करना है, और आगे कन्वर्ट कर देना इस काम को। नेक्स्ट कंट्री आता है अफ्रीका का इजिप्ट। इजिप्ट की क्या डोमेन है, amazon.eg। ये सितंबर 2021 के अंदर ऐसा मार्केट प्लेस ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, अरेबिक और इंग्लिश, दो लैंग्वेजेस आती हैं, जिस तरह KSA और UAE के अंदर अरेबिक और इंग्लिश आती थी। फॉर्मली नोन एज Saud.com इजिप्ट। अब आप गौर कीजिएगा कि KSA किंगडम ऑफ सऊदी अरब, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स,
अफ्रीका का इजिप्ट, इन सब का पहले पाला पड़ा था sauk.com के साथ। इन सब ने सारी की सारी ऑथराइजेशन ली, उनसे अथॉरिटी ली और अपनी कंट्रीज के मुताबिक उसको शिफ्ट कर दिया। यूएई के अंदर sauk.com था, amazon.ae के अंदर शिफ्ट कर लिया। KSA सऊदी अरब के अंदर था sauk.com, तो इन्होंने amazon.sa के अंदर शिफ्ट कर लिया। अफ्रीका इजिप्ट के अंदर sauk.com था, तो उन्होंने amazon.eg के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो ये 3 कंट्रीज के अंदर sauk.com ऑन करता था, उसको ऑफ करा के अपना काम स्टार्ट करवा दिया। इन शॉर्ट करके आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट कंट्री आता है यूरोप का बेल्जियम। बेल्जियम का जो डोमेन लगती है amazon.com.be लगती है। अगेन आई विल स्पीक amazon.com.be, और ये अक्टूबर 2022 के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुआ एज अ मार्केट प्लेस। यूरोप, बेल्जियम और डोमेन amazon.com.be 3 साल पहले, पुराना नहीं है। और अभी आपको मैं बताता हूं कि कौन सा कंट्री 2025 के अंदर आया, अभी तक पाकिस्तान आए कोई नहीं। तो बेल्जियम के अंदर भी 3 जबानें, 3 लैंग्वेजेस यूज होती हैं, ऑन होती हैं, बोली जाती हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? इंग्लिश, फ्रेंच और डुच, DUTCH, डुच, फ्रेंच, इंग्लिश। इसके अंदर भी कोई बैरियर नहीं है क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश एंटर हो चुकी हुई है। फ्रेंच और इंग्लिश बोली जाती है। नेक्स्ट कंट्री है अफ्रीका का साउथ अफ्रीका। सुनने में काफी लोग हंसेंगे कि यार अफ्रीका का काम करेंगे हम, साउथ अफ्रीका का काम करेंगे। भाईजान करना है, क्लाइंट जहां से मर्जी आए, पैसा पे कर, आपको कोई अल्लाह वास्ते तो नहीं दे रहा कि भाई मेरा काम करो तो मैं आपको सिर्फ दुआएं दूंगा। कौन सा ऐसा क्लाइंट, आप उसको अल्लाह माफी दे, आप तो उसको जूते मारेंगे, कहेंगे यार तू पागल है, मैं 24-24 घंटे पागलों की तरह स्क्रीन के सामने बैठ के मैंने काम किया, तू मुझे दुआएं दे रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, दुआएं दे रहा है, लेनी चाहिए, लेकिन आपने मेहनत की, आपको उसकी जो दी जाएगी, पैसे आपको मिलेंगे। तो चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे USA का, UK का, कहीं का भी हो, काम करेंगे पैसे मिल जाएंगे आपको। साउथ अफ्रीका को जहां मर्जी का हो, मकसद हमारा कमाना होना चाहिए। पूरी दुनिया से कहीं से भी इंसान मिले, किसी बैरियर के अंदर नहीं आते, हम पूरी दुनिया के अंदर लाइव हैं। इस टाइम पे 3:17 AM हो रहे हैं और 13 मार्च 2025 में अभी पाकिस्तान नहीं आया। हम 1994 US से होते होते इस टाइम पे हम 2024 के अंदर पहुंचे हुए हैं, और अभी 2025 का मैं बताऊंगा कौन सा कंट्री आया है। अब हम 2024 के अंदर जो हम बात करें अफ्रीका का, कंट्री आता है साउथ अफ्रीका। इसके अंदर डोमेन कौन सी आती है? amazon.com.za। किसकी? अफ्रीका का कंट्री, साउथ अफ्रीका की। ठीक हो गया। ये मई 2024 के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुआ एज अ मार्केट प्लेस। कोई भी इंसान हो, मकसद हमारा कमाना आना चाहिए, चाहे वो अफ्रीका को, चाहे वो USA का हो। हमने पैसे लेने हैं, कोई से भी कंट्री के हो, कंट्री की करेंसी लो या हाई हो, आपने डॉलर के लिहाज से चार्ज करने के, जिस मर्जी कंट्री के लिहाज से पैसे बनते हो, लेकिन आप उसको डॉलर के लिहाज से गिनेंगे। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। और ये मई 2024 के अंदर ऑफिशियली मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ। नेक्स्ट और लास्ट कंट्री आता है यूरोप का आयरलैंड, IRELAND, यूरोप का आयरलैंड। इसकी डोमेन बनती है amazon.ie, और ये रिसेंटली 2025 के अंदर लॉन्च हुआ ऑफिशियली एज अ मार्केट प्लेस। 1994 से 2025 लास्ट कंट्री एज अ मार्केट प्लेस लॉन्च हो गया। इस तरह नजर नहीं आया हम लोगों को। बाहर हमने इंडिया भी गिन लिया और सारे कंट्रीज गिन लिए हैं। हमें जिनका नाम नहीं लिया गया, हमें किसी से कोई मसला नहीं है। हमें पाकिस्तान से जरूर मसला है कि हम ठीक क्यों नहीं होते, हमारे मुल्क के अंदर भी ये आए। नहीं आता कोई मसला नहीं, तरक्की एक्सपोर्ट में है, लेकिन बाहर पता लगता है कि यार ये कंट्री इस तरतीब से चलते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी शामिल होता तो क्या ही होता, हम भी इसकी तारीफ कर रहे होते कि पाकिस्तान के अंदर भी ये मार्केट प्लेस आई है। अपने आप को ठीक करना सबसे पहले, सारे खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो यूरोप का रिसेंटली जो कंट्री है आयरलैंड, इसकी डोमेन लगती है amazon.ie, और ये ऑफिशियली 2025 के अंदर लॉन्च हुआ एज अ मार्केट प्लेस। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है इंग्लिश, कि करंटली सर्व्ड बाय amazon.co.uk। और आयरलैंड की जो नेबरिंग डोमेन लगती है वो amazon.co.uk की लगती है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। ये आपको फर्क समझ आ गया? ये तमाम कंट्रीज है, इनका समझना आप लोगों के लिए निहायत जरूरी है। तमाम कंट्रीज का मैंने आपको बता दिया है। ये आपके लिए इतना फायदेमंद है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के अंदर आप कभी भी मार नहीं खाएंगे इस मामले के अंदर कि कंट्रीज आ रहे हैं, मसले हमने कहां पे रखने हैं, इसकी डोमेन कौन सी है, लैंग्वेजेस कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं, नेबरिंग कहां से की जाती है, कौन कौन से कंट्रीज टॉप डोमेन के आते हैं, कौन कौन से कंट्रीज बड़े बड़े कंट्रीज छोटे छोटे कंट्रीज को नेबरिंग डोमेन के अंदर ऑन करते हैं,
कौन कौन सी डोमेन पावरफुल है, कौन कौन से कंट्रीज किस किस डेट को ऑफिशियली लॉन्च हुए और कौन कौन से कंट्रीज कौन कौन सी लैंग्वेजेस को ऑन करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आगे लोगों की तरफ शेयर करना है। मुझे अब अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखना है। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे और हम लोग ये बातें क्लियर करने के बाद हम इंटरमीडिएट के अंदर शिफ्ट होने लगे हैं। इंटरमीडिएट जब खत्म हुआ, एडवांस के अंदर एक एक घंटे की वीडियो मिलनी है और फिर आप लोगों को जब एडवांस मिलेगा तब ये बातें नहीं होंगी तो इन शॉर्ट करके बताई जाएंगी। ये बातें दोबारा मैं नहीं शेयर करूंगा। न्यू नॉलेज आपके पास आ गया मजीद। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।